हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे अल्लू अर्जुन से रिलेटेड एक न्यूज़। ये हमारा न्यूज़पेपर है द हिंदू, तो इसे रीड करते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले हमारी हेडलाइन यहाँ पे लिखा है अल्लू अर्जुन हेल्ड। ये हेल्ड हमारा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब है अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया। अरेस्ट का दूसरा वर्ड होता है हेल्ड करना, ठीक है। होल्ड की सेकंड थर्ड फॉर्म हेल्ड। अगर आपको पूरा टेंस लिखना है तो आप यहाँ पे वॉज डाल सकते हैं। अल्लू अर्जुन वॉज हेल्ड, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। रिलीज्ड, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि रिहा कर दिया गया। ऑन बेल, जमानत पर। तो तीन वर्ड याद हो गए। एक हो गया होल्ड का हेल्ड यानी कि गिरफ्तार करना, रिलीज्ड रिहा करना, और बेल मतलब जमानत। उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सिंपल ही था, इतना मुश्किल कुछ नहीं है इसके अंदर। अब हम मेन न्यूज़ देखते हैं, फिर आपको पूरा मैटर समझ में आएगा। तो इसके नीचे सब हेडिंग देखते हैं। द एक्टर वॉज अरेस्टेड। ये जो एक्टर है इसको गिरफ्तार कर लिया गया। पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। इन कनेक्शन विद, के संबंध में। किस संबंध में? द डेथ, मौत के संबंध में। किसकी मौत? ऑफ अ वुमेन, एक औरत की। यहां पर इन कनेक्शन विद एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। शुरू में लगा हुआ है इन, बाद में लगा हुआ है इन, तो यह प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो एक औरत की डेथ के सिलसिले में या उसके मामले में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और मौत कहाँ हुई? एट पुष्पा 2 प्रीमियर। प्रीमियर होते हैं मूवीज़ के लॉन्च होने से पहले, तो वो कोई प्रीमियर था, उसमें ऐसा हुआ। तो ये सब एडिंग है। उसके बाद सेमी कोलन लगा के बता रहे हैं कि जो ये न्यूज़ दे रखी है इसमें और किस बारे में बात होगी। आगे लिखा है द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अच्छा वर्ड है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसको सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं सरकारी वकील। मतलब एक सरकारी वकील या फिर कहो सार्वजनिक अभियोजक। तो ये होता कौन है? जो हमारी स्टेट होती है या फिर जो लोग होते हैं उनके हक में बात करता है। एक एडवोकेट होता है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील कह सकते हो। तो ये जो है कुड नॉट कन्विंस, ये राजी नहीं कर सके। ये हमारा कुड का लेसन है और कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म कन्विंस मतलब राजी करना, मनाना। तो ये मना नहीं सके, राजी नहीं कर सके। किसको? जज को, यानी कि न्यायाधीश को। एज टू हाउ मतलब कि कैसे। द केस, जो ये केस है अगेंस्ट के विरुद्ध। द एक्टर, जो ये केस है एक्टर के विरुद्ध। अट्रैक्टेड, कि इसने कैसे अट्रैक्ट किया, मतलब ये आया या फिर लागू किया। प्रोविजंस यानी कि प्रावधान। तो ये प्रावधान कैसे लागू हुए? कौन से प्रावधान? ऑफ कल्पेबल होमिसाइड के। कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है? जिसको बोलते हैं गैर इरादतन हत्या। मतलब इरादा नहीं था हत्या करने की, पर फिर भी वो होगी, तो उसको बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड। फिर लिखा है नॉट अमाउंटिंग टू। ये अमाउंटिंग टू का मतलब होता है इक्वल टू। तो ये बराबर नहीं है किसके? मर्डर के, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड है ये। तो ये वाला जो प्रोविजन है, तो ये कैसे लग गया, मतलब इसके अगेंस्ट, इस एक्टर के विरुद्ध। तो पूरा मतलब बता देता हूँ कि एक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया एक औरत के मौत के सिलसिले में, पुष्पा 2 के प्रीमियर में। और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, सरकारी वकील, तो वो कन्विंस नहीं कर सके जज को कि कैसे ये जो केस है अगेंस्ट द एक्टर, कि इसने ये जो प्रावधान है गैर इरादतन हत्या के, मतलब कैसे अट्रैक्ट कर लिए, मतलब ये कैसे इन पे लागू हुए। नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर मतलब मौत के बराबर न होना। तो बराबर तो नहीं है लेकिन उससे कम भी नहीं है। तो ये अमाउंटिंग टू का मतलब होता है किसी के इक्वल होना। यहाँ पे नॉट लिखा है तो मतलब उसके इक्वल नहीं है, मर्डर के इक्वल नहीं है, तो ये हाफ मर्डर कह सकते हैं। तो ये आपको पूरा हमेशा इकट्ठा ही मिलेगा, ये वाला वर्ड कल्पेबल होमिसाइड, फिर नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये पूरा एक प्रोविजन है, तो ये आप याद कर सकते हैं, अच्छा है। इसके अलावा याद कर सकते हैं इन कनेक्शन विद मतलब के संबंध में। फिर है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सार्वजनिक अभियोजक या फिर सरकारी वकील। फिर है कन्विंस करना, किसी को राजी करना, मनाना। एज टू हाउ मतलब कि कैसे।
प्रोविजंस मतलब प्रावधान। उम्मीद करता हूँ ये तो अच्छे से समझ में आया होगा, इजी था। अब देखते हैं मेन न्यूज़। और मैं आपको बता दूं, मैं इंग्लिश पूरी ऑलरेडी सिखा चुका हूं। अगर आपको नहीं आती, सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो 799 प्राइस है 1 ईयर का। तो 1 ईयर में आप जब चाहें उसको फिनिश कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू कि आप 2 महीने में करते हैं, 6 महीने में, 10 महीने में। तो मेरी तरफ से 1 साल का कोर्स होगा पूरा। तो उसमें पूरी इंग्लिश है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो आप जरूर सीखिएगा। तो इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी डिटेल आपके सामने है, और इन शॉर्ट कहूँ तो सब कुछ है इस कोर्स में। तो अब आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं, ये अल्लू अर्जुन है। तो अभी पढ़ते हैं, फिर आपको पता चलेगा। यहाँ पे लिखा है एक्टर अल्लू अर्जुन ग्रीट्स। तो एक्टर अल्लू अर्जुन जो है ये ग्रीट करते हैं, मतलब अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। जैसे हम बोलते हैं किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं, ठीक है, हेलो करते हैं। तो ये क्या होता है, इसको ग्रीटिंग करना बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी ग्रीट कर रहे हैं हिज फैंस, अपने फैंस को, इन हैदराबाद में। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये इमेज के नीचे लिखा था ये वाला न्यूज़पेपर। तो ये वाला है, जैसा आपको ये दिख रहा होगा सामने, ठीक है। ये न्यूज़पेपर है, बट दिखने में बहुत छोटा है, इसलिए मैंने इसको लिख लिया था। तो ये इमेज के नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अल्लू अर्जुन ग्रीट्स करते हैं अपने फैंस को हैदराबाद में, एज जैसे ही लीव्स, वह निकलते हैं अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से। कौन सा हॉस्पिटल, वेयर, जहाँ पर ही वॉज टेकन, उन्हें ले जाया गया, फॉर मेडिकल चेकअप। तो मेडिकल चेकअप के लिए, बिफोर अरेस्ट, अरेस्ट से पहले। उम्मीद करता हूँ ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको टेंस देखने हैं तो वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे एक्टर अल्लू अर्जुन सब्जेक्ट है, ग्रीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे लगा दिया एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हेडलाइन भी अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, और इमेज के नीचे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाता है। और इसके अलावा देखिए एज लगा हुआ है, यहाँ पे एज का मतलब है जैसे ही, और ही सब्जेक्ट यहाँ पर है, लीव निकलना, और यहाँ पे लगा दिया एज। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, वेयर हॉस्पिटल के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और ही वॉज टेकन, उन्हें ले जाया गया। तो ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वॉज है टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें वर्ड याद करने हैं तो याद करें, एक तो ग्रीट करना, मतलब किसी को हेलो, हाय, गुड इवनिंग वगैरह, विश वगैरह हम करते हैं, ग्रीट करते हैं, जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स भी होते हैं। और दूसरा वर्ड याद कर सकते हैं लीव, यानी कि निकलना। इसके बाद आ जाइए हमारे पहले पैराग्राफ की तरफ। इन अ डे, कौन सा दिन, कह रहे हैं दिन में, कौन सा दिन, ऑफ ड्रामेटिक डेवलपमेंट्स। ड्रामेटिक हो गया नाटकीय, डेवलपमेंट्स का मतलब यहाँ पे विकास से नहीं है, इसका मतलब है घटनाक्रम। ये जो नाटकीय घटनाक्रम है, तो इसकी यहाँ तक हिंदी देखते हैं एक बार। ये ऑफ होता है, जो इसको बोलते हैं का, की, के, और इसको उल्टा पढ़ा जाता है, जैसे नाटकीय घटनाक्रम के दिन में। तो उस दिन में क्या हुआ, लीड एक्टर यानी कि मुख्य एक्टर ऑफ पुष्पा 2, नाम है अल्लू अर्जुन। तो ये जो है लीड एक्टर, सेक्योर्ड इंटरिम बेल, तो इनको अंतरिम जमानत मिली। यहाँ पे देखिए इंटरिम बेल हो गया अंतरिम जमानत, सिक्योर मतलब यहाँ पे मिलने से है, और लीड का मतलब है मुख्य, ड्रामेटिक हो गया नाटकीय, और डेवलपमेंट हो गया घटनाक्रम। तो नाटकीय घटनाक्रम के दिन में मुख्य एक्टर जो पुष्पा 2 के अल्लू अर्जुन, तो इनको अंतरिम जमानत मिली। फॉर 4 वीक्स, 4 हफ्तों के लिए, फ्रॉम तेलंगाना हाई कोर्ट से, ऑन फ्राइडे को, विद इन आवर्स मतलब कुछ ही घंटों के अंदर अंदर, किसके कुछ घंटों के अंदर अंदर, ऑफ हैदराबाद पुलिस अरेस्टिंग, हैदराबाद पुलिस के अरेस्ट करने के, एंड लॉजिंग हिम इन प्रिजन, और उनको जेल में डालने के। तो उसके कुछ ही घंटों के अंदर अंदर तो इनको क्या मिली, इंटरिम बेल, अंतरिम जमानत। इन अ केस, एक केस में, तो अरेस्ट किया था और जेल में डाला था, किस केस में, इन अ केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, गैर इरादतन हत्या के आरोप में, उसके केस में, और जो कि नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जो मर्डर के इक्वल नहीं है,
तो ये मैंने कहा था पूरा इकट्ठा ही मिलता है मैक्सिमम केसेस में आपको। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, गैर इरादतन हत्या जो हत्या के बराबर नहीं है, उससे थोड़ी कम है। तो यहाँ पे याद कर सकते हैं तो यही कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। दूसरा याद कर सकते हैं लॉज इन प्रिजन, मतलब जेल में डालना। अरेस्ट तो ये तो सिंपल ही है, और उसमें खास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस इतना ही है। तो इस ड्रामेटिक घटनाक्रम के दिन में तो लीड एक्टर जो थे इनको अंतरिम जमानत मिली 4 हफ्ते की तेलंगाना हाई कोर्ट से। कुछ ही घंटों के बीच अंदर किसके, हैदराबाद पुलिस के उन्हें अरेस्ट करने के और जेल में डालने के एक केस में, जो कि है गैर इरादतन हत्या का। अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ, और ऊपर जो टेंस यूज हुआ है, ये जो लीड एक्टर है ये सारा सब्जेक्ट है। सिक्योर्ड जो है ये हमारी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे लिखा है जस्टिस, जस्टिस होता है न्यायमूर्ति, न्याय करने वाला। जस्टिस जो है जुवादी श्रीदेवी, ये जो जस्टिस है ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की। फिर यहाँ कोमा डाला हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको बाद में पढ़ते हैं। तो ये जो जस्टिस है हाई कोर्ट की, डायरेक्टेड इन्होंने निर्देश दिया अल्लू अर्जुन को, टू फर्निश कि वो जमा कराएं अ पर्सनल बॉन्ड, एक व्यक्तिगत बॉन्ड जो है वो ऑफ 50,000 का, तो वो जमा करवाएं टू द प्रिजन अथॉरिटीज़, जो जेल अधिकारी वगैरह हैं उनको। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा। अब देखिए यहाँ पे कोमा डाल के हम जस्टिस के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हमने लगा दिया हु रिलेटिव प्रोनाउन, जो बता रहा है जस्टिस के बारे में। तो जस्टिस जुवादी श्रीदेवी जो है हाई कोर्ट की, हु हर्ड जिसने सुनवाई की, द एक्टर्स बेल, बेल एप्लीकेशन, ये जो एक्टर की बेल एप्लीकेशन है मतलब जमानत की अर्जी जो है, तो उसकी जिसने सुनवाई की। और एप्लीकेशन कौन सी, मूव्ड एज लंच मोशन, लंच मोशन के रूप में जो अर्जी आई। अब ये जो है इसको आप ध्यान से देखिएगा, मूव्ड एज लंच मोशन, ये जो कानून है उसकी दृष्टि से अगर इसको देखोगे तो ये आपको एक साथ में मिलता है, और टेक्निकल टर्म है, याद नहीं भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये होता है जैसे मान लो लंच टाइम जो होता है ऑफिशियल टाइम लंच करने का, जस्टिस का, एडवोकेट्स का, जजेस का, तो उस दौरान या मतलब उससे थोड़ा सा पहले, उससे थोड़ा सा बाद में, या लंच के टाइम ही, तो उस टाइम जो जल्दी सुनवाई होती है ना, जिसको बोलते हैं तात्कालिक, यानी कि जैसे इमीडिएटली किसी चीज़ पर सुनवाई होना, तो उसको बोलते हैं मूव्ड एज लंच मोशन, मतलब जिस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तो उस रूप में उन्होंने अपना बेल एप्लीकेशन डाला था, तो उन्होंने सुनवाई की थी। तो अब पूरा मतलब समझे, न्यायमूर्ति जुवादी श्रीदेवी जो है हाई कोर्ट की, जिन्होंने सुनवाई करी एक्टर की जमानत की एप्लीकेशन पर एक लंच मोशन के रूप में, उन्होंने निर्देश दिया अल्लू अर्जुन को कि वो डिपॉजिट करेंगे, फर्निश करेंगे एक पर्सनल बॉन्ड 50,000 रुपये का। किसको करेंगे, प्रिजन अथॉरिटीज़ को, मतलब जेल अधिकारी जो है उनको। तो ये था पूरा मतलब। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, एक तो हर्ड, यहाँ पे हियर, हर्ड हर्ड होता है, यहाँ पे हियर का मतलब सुनवाई करने से है। दूसरा है डायरेक्ट करना, निर्देश देना। यहाँ पे फर्निश का मतलब है कि भाई जमा करवाएं वो, और प्रिजन इज जेल, अथॉरिटीज इज जो भी अधिकारी वगैरह है। और इसके अलावा तो कुछ नहीं है, बस टेंस अगर आपको देखना है तो ये सारा हो गया सब्जेक्ट जस्टिस वाला, और इसकी वर्ब है डायरेक्टेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हु है रिलेटिव प्रोनाउन, हु एक सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, और यहाँ पे हर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी काम कर रहे हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ, द एक्टर शुड कोऑपरेट, एक्टर को सहयोग करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, ये हमारा शुड का लेसन। किसके साथ सहयोग करना चाहिए, विद द पुलिस ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल जो हैं उनके साथ। और कौन से ऑफिशियल्स, कौन से अधिकारी, इन्वेस्टिगेटिंग, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं द केस, इस केस की, तो ऐसा उनको करना चाहिए, एक्टर को मतलब सहयोग करना चाहिए। द जज सैड, जज ने कहा। ग्रांटिंग बेल, जमानत देते हुए, ग्रांट मतलब होता है प्रदान करना, देना, बेल इज जमानत, तो जमानत देते हुए, प्रदान करते हुए। ऑल्सो टू अदर अक्यूज्ड, 2 अन्य दोषियों को भी।
अरेस्टेड, जिनको गिरफ्तार किया गया, इन द केस, इस केस में, अर्लियर, पहले। तो पहले इस केस में जिनको गिरफ्तार किया गया अक्यूज्ड को, उनको भी बेल देते हुए जज ने कहा एक्टर को सहयोग करना चाहिए पुलिस ऑफिशियल्स के साथ जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस केस को। तो ये था हमारा ये वाला पैराग्राफ। यहाँ पर याद कर सकते हैं आप, कोऑपरेट करना, सहयोग करना। इन्वेस्टिगेट तो आप जानते होंगे। और इसमें कुछ एक ये आ गया ग्रांट बेल, जमानत देना, अक्यूज्ड हो गए दोषी। यही है बस, इसमें और कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारा शुड का लेसन यूज हुआ। और जज सेड, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर होम पल्ले नागेश्वर राव। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, सार्वजनिक सरकारी वकील जो हैं, किसके लिए, किसकी तरफ से हैं ये, फॉर होम पल्ले नागेश्वर राव की तरफ से। अब यहाँ पे कोमा डाल दिया यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो है प्रेजेंटिंग हिज कंटेंशंस, जो उनकी दलीलों को प्रस्तुत कर रहे हैं। हिज यहाँ पे नागेश्वर राव के लिए यूज किया गया है। प्रेजेंट बता रहे हैं, ये बता रहे हैं इनके लिए, ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है यही प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कंटेंशंस यानी कि यहाँ पे दलील से है या फिर झगड़ा कहें, जो झगड़े को रख रहे हैं सामने, प्रस्तुत कर रहे हैं ड्यूरिंग द हियरिंग, सुनवाई के दौरान। तो ये जो कोमा डाल के प्रेजेंटिंग लिखा है ना, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए। और हियरिंग कौन सी, हियरिंग के बारे में बता रहे हैं कोमा डाल के, विच, जो यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन है, विच कंटिन्यूड, जो जारी रही, फॉर ओवर एन आवर, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा, बियॉन्ड रेगुलर कोर्ट क्लोजिंग टाइम, जो कोर्ट का रेगुलर क्लोजिंग टाइम है, मान लो कि 4 बजे बंद होता है कोर्ट या 5 बजे बंद होता है, तो उससे भी मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा। तो विच कंटिन्यूड यानी कि हियरिंग, सुनवाई जो जारी रही 1 घंटे से भी ज़्यादा समय के लिए, बियॉन्ड रेगुलर कोर्ट क्लोजिंग टाइम, कोर्ट के क्लोजिंग टाइम के भी 1 घंटे देर तक। तो यहाँ पे देखिए कोमा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, फिर आपको पूरा ये समझ में आएगा। यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है ये सब्जेक्ट है, इसकी हेल्पिंग, इसकी वर्ब कौन सी है, वो है सैड। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सैड यानी कि कहा, और इससे पहले जितना भी था ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो हम दे रहे थे। एक तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में, फिर हमने लिख दिया जो प्रेजेंट कर रहे हैं हिज कंटेंशंस यानी कि नागेश्वर राव की दलीलों को एक हियरिंग के दौरान। अब हियरिंग के बारे में फिर से एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे थे, तो हमने लगा दिया विच रिलेटिव प्रोनाउन, और विच यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, कंटिन्यूड यहाँ पर है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, जो जारी रही सुनवाई इतने 1 घंटे से भी ज़्यादा देर तक, रेगुलर कोर्ट क्लोजिंग टाइम से। तो इन पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा द अक्यूज्ड, ये जो दोषी है, कैन नॉट बी ग्रांटेड बेल, तो इनको जमानत नहीं दी जा सकती है। अब यहाँ पे कैन नॉट लिखा हुआ है, वैसे यहाँ पर कुड नॉट आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे देखिए इससे पहले सैड लिखा हुआ है, तो ये नरेशन का पार्ट हो गया। नरेशन है तो यहाँ कैन नॉट उन्होंने प्रेजेंट उस टाइम कहा होगा कोर्ट के सुनवाई के दौरान। अब हम उनके वर्ड को यहाँ पे इनडायरेक्ट वे से लिख रहे हैं, तो यहाँ कुड नॉट लगाना चाहिए। अगर डायरेक्ट होते तो हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा लगाना चाहिए, तब हम कैन नॉट लिख सकते हैं। सो द अक्यूज्ड कैन नॉट बी ग्रांटेड बेल, इनको जमानत नहीं दी जा सकती है। यहाँ पे पैसिव वॉइस हो गया कैन का, कैन बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इनको प्रदान नहीं की जा सकती है। एज, क्योंकि ही वॉज ऑलरेडी, कि वह पहले ही, रिमांडेड मतलब उन्हें भेज दिया गया है, इन जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक हिरासत में। अब ये तो पता होगा रिमांड पे भेजना, और जुडिशियल कस्टडी इज न्यायिक हिरासत, तो न्यायिक हिरासत में भेजना इसका मतलब होता है रिमांड इन जुडिशियल कस्टडी। तो क्योंकि उसे पहले ही भेज दिया गया है न्यायिक हिरासत में, इसलिए उसको जमानत नहीं दी जा सकती है। अब यहाँ पे वोज लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इज एम आर लगा होता, मतलब उनकी जब उनके एग्जैक्ट वर्ड थे तो इज एम आर। अब हम इनडायरेक्ट नरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे लगा दिया हमने वॉज या वर, एक टेंस डाउन जाता है। तो यही चीज़ें हैं, इनडायरेक्ट नरेशन का कॉन्सेप्ट है। बाकी आपको अच्छे से पता होगा अगर सीखा है तो। वर्ड याद करें यहाँ पे, प्रेजेंट करना इस प्रस्तुत करना,
कंटेंशंस वैसे मतलब होता है जैसे बोन ऑफ कंटेंशन, फसाद की जड़, झगड़े की जड़, या डिस्प्यूट कहो, यहाँ पे इसका मतलब दलील से है, यानी कि झगड़ा ही लगा लो। और हियरिंग हो गया सुनवाई। कंटिन्यूड, यहाँ पे कंटिन्यू वर्ब है जिसका मतलब है जारी रहना। और इसके अलावा ग्रांट बेल, जमानत प्रदान करना। रिमांड इन जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक हिरासत में भेजना। अब देखते हैं नेक्स्ट। हाउएवर, फिर भी, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, कुड नॉट कन्विंस, ये राजी नहीं कर सके। कुड आ रहा है तो ये सका सकी सके, तो फिर भी हाउएवर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कन्विंस नहीं कर सके जज को, न्यायाधीश को। एज टू हाउ, कि कैसे, द केस अगेंस्ट द एक्टर, ये जो केस है एक्टर के विरुद्ध, अट्रैक्टेड, तो इन पर लागू हुई या इन पर लागू होता है प्रोविजंस, कौन से प्रावधान, ऑफ कल्पेबल होमिसाइड के, गैर इरादतन हत्या के, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जो मर्डर के इक्वल नहीं है, मर्डर से कम है, तो इसके प्रावधान कैसे लग सकते हैं, तो वो इस चीज को कन्विंस नहीं कर पाए। आगे लिखा है सेक्शन 106, ये आप अपने आप पढ़ सकते हैं, जो भी है मीनिंग बता देता हूँ। यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो सेक्शन 106 के लिए यूज किया जा रहा है, और ये कोई जगह है, वहाँ की पुलिस है हैदराबाद की। इन्वोक्ड, इन्वोक का मतलब होता है आह्वान करना, मतलब बुलाना एक तरह से। यहाँ पे याद कर सकते हैं एज टू हाउ, कि कैसे, प्रोविजंस, प्रावधान, और तो वही है अमाउंटिंग टू, के बराबर होना, कल्पेबल होमिसाइड। तो आगे देखते हैं, बाकी तो पता ही आपको। इसके बाद लिखा है द पुलिस इशूड एन FIR, पुलिस ने जारी की एक FIR ऑन December 5 को, फॉलोइंग मतलब के बाद, किसके बाद, द डेथ ऑफ M रेवती, जिनकी एज है 39, तो इनकी डेथ के बाद एक FIR दर्ज मतलब इशू करी पुलिस ने। अब ये रेवती कौन है, हु, जो वेंट टू संध्या थिएटर, जो संध्या थिएटर गई थी, टू वॉच, देखने के लिए, फिल्म पुष्पा 2, फिर कॉमा डाल दिया। तो इनकी डेथ कैसे हुई, अब यहाँ पे ये कॉमा लगा हुआ है ना, ये वाला और यहाँ तक, तो इसको अभी भूल जाओ। अब दोबारा पढ़ के देखो, फॉलोइंग द डेथ ऑफ M रेवती की मृत्यु के बाद, और ये मृत्यु का कैसे हुई, फॉलोइंग मतलब के बाद, फिर से आ रहा है एक और फॉलोइंग, किसके बाद, अ स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन, एक भगदड़ जैसी सिचुएशन के बाद। स्टैम्पीड होता है भगदड़, और स्टैम्पीड लाइक हो गया भगदड़ जैसी सिचुएशन, स्थिति। और ये कब हुई थी, विद द अराइवल ऑफ अल्लू अर्जुन टू द थिएटर, जो अल्लू अर्जुन है उनके अराइवल पर, अराइवल होता है आना, आगमन पर, तो थिएटर में अल्लू अर्जुन के आगमन पर ये जो भगदड़ जैसी सिचुएशन के बाद, जो डेथ होने के बाद M रेवती की पुलिस ने इशू किया एक FIR December 5 को। उम्मीद करता हूँ ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है M रेवती के लिए, और हु सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, और फिर लगा दिया वेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फॉलोइंग मतलब के बाद, दो बार यूज हुआ है कि सेंटेंस में, और ऊपर पुलिस इशूड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे वर्ड याद करें, इशू करना, जारी करना, फॉलोइंग मतलब के बाद, तो दो बार आया फॉलोइंग। एक है स्टैम्पिड लाइक, भगदड़ जैसा, अराइवल इज आगमन। अब आजिए नेक्स्ट, हर 9-year-old सन, उनका 9 साल का जो बेटा है, ऑल्सो सस्टेन्ड इंजरीज, तो उनको भी इंजरीज आई, उस छोटे लड़के को। तो हर 9-year-old सन सब्जेक्ट है, सस्टेन इंजरी वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब चोट लगना, उनको भी चोट आई है इन द इंसिडेंट, इस घटना में। यहाँ पे वर्ड पहले याद करें, सस्टेन इंजरीज, चोट लगना। तो अब है हमारा लास्ट सेंटेंस, और उससे पहले अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर लें बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को, और मेरा कोर्स आप ज्वाइन डेफिनेटली करें। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा, एडवांस लेवल तक पूरी इंग्लिश के रूल कवर हो जाएंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको मेरी वीडियोस को फॉलो करना है और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है।
तो ऐप डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर देख सकते हैं, वहाँ पे टाइप करें बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, या फिर नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब है लास्ट पैराग्राफ। द केस वॉज रजिस्टर्ड, जो केस है वो दर्ज किया गया, यहाँ पे वॉज लगा है, ये है पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। मुकदमा दर्ज किया गया, केस दर्ज किया गया, बेस्ड ऑन मतलब के आधार पर, किसके आधार पर, हर हस्बैंड भास्कर्स कंप्लेंट, उनका जो पति है भास्कर की जो कंप्लेंट है, उनके पति की कंप्लेंट पर के आधार पर ये केस जो है ये रजिस्टर किया गया। यहाँ पे लगा हुआ है अपोस्ट्रोफ एस, कंप्लेंट यहाँ पर है नाउन। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा सब कुछ। मैंने एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करी है। अब आपको देखना है कि आपको इंग्लिश कितनी आती है, कैसे समझ में आ रही है। तो मैंने आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स बताए। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। कोर्स ज्वाइन करना है तो डाउनलोड कर लीजिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, और मेरी बुक बाय करनी है तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो थैंक यू सो मच। अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।